हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होंगे। मैं रोहित वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, हाजिर हूँ आज फिर से एक और नई वीडियो में। जीके जीएस की फ़िलहाल सीरीज़ चल रही है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको सीरीज़ पूरी की पूरी मिल जाएगी। अभी 11-12 क्लासेस जो हैं वो हो चुके हैं। टोटल आज की क्लास में रहने वाले हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है। टारगेट आपको देके चल रहा हूँ मैं 15 क्वेश्चन का। जो बच्चा कोई 15 क्वेश्चन कर जाता है भाई, मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज आप ठीक चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। उससे पहले आपको बता दूं, ग्रुप्स के लिए, ग्रुप्स में ज्वाइन होने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है, डिस्क्रिप्शन नीचे उसमें आपको लिंक्स दिए रहेंगे, ठीक है। वहाँ से आप सीधा जो है रोहित क्लासेस करके ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में पहला क्वेश्चन देखते हैं। सांगफाओ से है। ट्राइबल डांस जो है सांगफाओ, वो किस राज्य का नृत्य है। जल्दी से सभी बच्चे जिन जिनको आंसर मालूम है आंसर देते जाइए, कमेंट बॉक्स खुला है। और एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भाई को कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, किसी क्वेश्चन में किसी टाइप का डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली जो है ट्राई करूंगा आपका आंसर देने की, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए सांगफाओ की, तो सांगफाओ जो है मेरे भाइयों ये कहाँ का है, नागालैंड का, ठीक है। और नागालैंड का एक फेस्टिवल आता है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं कि एक टाइप का फेवरेट फेस्टिवल आ गया जो एग्जाम्स वालों का, ठीक है। ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके सिवा बात कर लीजिए गुजरात की, तो गुजरात में क्या आ जाता है, गरबा आ जाता है भाई, ठीक है। गरबा डांस आ गया। राजस्थान की बात कर लिए, नवरात्रि भी फेवरेट है, ओ फेवरेट कह रहा हूँ, फेमस है, ठीक है। नवरात्रि भी जो है गुजरात में फेमस है। फिर बात कर लीजिए राजस्थान की, राजस्थान में सबसे पहले आता है घूमर, ठीक है, घूमर। फिर आता है कलबेलिया, कलबेलिया। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डांस हैं। बात कर ली जाए वेस्ट बंगाल की, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का क्लासिकल डांस आ जाता है कथक की फॉर्म में, ठीक है। जब बाउल कह लीजिए आप, बाउल भी रहता है, संथल रहता है। ये जो आपको मैं लिखवा रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ में जो है ट्राई कीजिए, इसको लिखते जाइए, ताकि रिवीजन करते वक्त आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और इजीली आप जो है रिवाइज कर सकें अपने क्वेश्चंस को। दूसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हम थोड़ी सी मात्रा में वाशिंग सोडा जो है उसको लेते हैं और लगभग लगभग 1 मिलीमीटर, ठीक है, पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिलाते हैं, तो हमें जो है वो क्या देखने को मिलता है। क्या क्या लेते हैं हम, वॉशिंग सोडा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 1 मिलीलीटर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मिलाते हैं, डाइल्यूट हो गया मिलाना, ठीक है। और थोड़ी देर बाद हमें उसका रिजल्ट जो है, रिएक्शन जो है वो क्या देखने को मिलता है, ठीक है। क्या वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से आती है आउट विद ब्रिस्क एफ्रेवेंसेस। ब्रिस्क एफ्रेवेंसेस क्या होता है कि बहुत ही आप कह सकते हैं फास्ट, ठीक है। फास्ट जो है रिएक्शन होना गैसेस का केमिकल के साथ, ठीक है। गैसेस का केमिकल से रिएक्शन होना या गैसेस से केमिकल में आना, ये हो गया ब्रिस्क एफ्रेवेंस, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन हमारा कहता है कि H2 गैस कम आउट विद पॉप साउंड। H2 गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ आती है, ठीक है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रहता है। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये बहुत जल्दी उसमें क्या होता है, रिएक्शन करने लगती है गैसेस से केमिकल के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया। ग्रेप, ग्रेप, ठीक है, अंगूरों की राजधानी किसे कहा जाता है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट बेसिक, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन पे आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे आपको प्लस में मार्क्स दे के जाएगा, ठीक है। तो अंगूर जो है उनका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, जो भी बच्चे हमारे साउथ से हैं, जो भाई हमारे साउथ से हैं, उनके लिए तो ये आंसर होना चाहिए बिल्कुल एकदम फिंगर टिप्स पे। जल्दी से सभी बच्चे जिनको मालूम है आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ग्रेप सिटी जो है वो किसे कहा जाता है। इसके सिवा सॉरी, क्वेश्चन आता है कि सिटी ऑफ पर्ल्स के ऊपर, ठीक है। पर्ल्स क्या होते हैं, पर्ल्स होते हैं मोती। फिर आता है सिटी ऑफ लेक, लेक हो गया। फिर आता है ऑरेंज सिटी भी आता है एक, ऑरेंज सिटी। ट्राई करूंगा कि कोई क्वेश्चन जो है आपका बचे ना, सब जो है ऑलमोस्ट कवर होता जाए। सिटी ऑफ नवाब भी होता है एक, ठीक है, क्योंकि बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बात कर लीजिए ग्रेप्स की, अंगूरों की, ठीक है, तो वो आते हैं नासिक से, ठीक है। अंगूर कहाँ से आते हैं, नासिक से, और नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। बात कर लीजिए पर्ल्स की, मोतियों की, तो यह क्या हो गया, हैदराबाद। अपने हैदराबाद में, हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स जो है उसके नाम से जाना जाता है। बात कर लीजिए लेक्स की, तो उदयपुर, ठीक है, उदयपुर जो है सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। ऑरेंज जो है, ऑरेंज कहाँ का था भाई, नागपुर का। नागपुर भी कहाँ आएगा हमारा, महाराष्ट्र में अपने, ठीक है, अपने महाराष्ट्र में। फिर सिटी ऑफ नवाब्स जो है वो कहा जाता है लखनऊ को। कितने कितने बच्चे जो हैं जिनको मालूम था जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, कितने बच्चों को जो है इसके आंसर मालूम थे। चलिए जी,
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सीट की जगह पे आप लोकेशन लिख लीजिए। अगर आपको सीट समझ नहीं आता है तो मतलब लोकेटेड, ठीक है, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उसको एक लोकेशन जो है जहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर भारत का होगा। तो वो आ जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 30, ठीक है। तो आर्टिकल 30 जो है ये क्या चीज़ मेंशन करता है, आर्टिकल 30 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी एक सीट पे है और यो की कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर है भाई, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ड्यूरिंग द सल्तनत ऑफ दिल्ली द टर्म उलेमा वाज एसोसिएटेड विद। उलेमा जो है ये एक टर्म है, इन्होंने पूछा कि ये किससे संबंधित है, ठीक है। सल्तनत ऑफ दिल्ली, दिल्ली टाइम के दिल्ली पीरियड में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम था उस पीरियड में उलेमा जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। देखिए उलेमा जो है ये कहा जाता था मुस्लिम स्कॉलर्स होते थे ना, ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर्स का जो ग्रुप होता था उसे कहा जाता था, किसे कहा जाता था, मुस्लिम स्कॉलर्स, ठीक है। मुस्लिम स्कॉलर्स के ग्रुप को जो है वो उलेमा कहा जाता था। और बात की गई है कि उलेमा जो है ये किससे एसोसिएटेड है, बात कर ली है, ये एसोसिएटेड है मुस्लिम स्कॉलर से, और ये लर्नड दी थियोलॉजियंस, ठीक है, एंड ज्यूरिस्ट। लर्न दी थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट जो है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। अगर ये इनफॉर्म पूछ ले, ठीक है, ह्यूमंस में, तो ये आ जाएगा किस रिलीजन से रिलेटेड, मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड। मुस्लिम स्कॉलर्स का ग्रुप को कहा जाता था उलेमा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ली जाए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज टर्म्ड एज। हाँ, क्वेश्चन में सिंपल इतना सा पूछा गया है कि उस अमाउंट ऑफ कितने अमाउंट की एनर्जी जो है हमें चाहिए होती है, जो उसे हम क्या कहेंगे, किस नाम से जानेंगे, कि जिसमें हम कोई लिक्विड की चीज़ है उसे हम गैस में कर सकें, ठीक है, और गैस को जो है वो लिक्विड में कर सकें विदाउट, बिना चेंज किए टेम्परेचर को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात समझने वाली है वो है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इन टर्म एज, ठीक है। तो उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। जब वेपोराइजेशन होती है तो पानी जो है वो वेपोराइजेशन के द्वारा जो पानी लिक्विड है वो वेपर्स में हो जाता है, ठीक है। और जब डेंस वेपोराइज हो जाते हैं तो जो वेपर्स होते हैं वही डेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्रस्ट की बात की गई है। क्रस्ट जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, ठीक है। आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं आप सभी को, सन जो होता है सूर्य, उसकी आउटर लेयर का नाम बताइए। बिल्कुल बेसिक सा है, जिन बच्चों को मालूम है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं मालूम है वो भी बताइए, गूगल से सर्च कीजिए, जहाँ से भी पढ़िए, पढ़ के इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप सभी का आना चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर आने दीजिए कि सन की जो आउटर लेयर है वो उसका नाम क्या है। तो बात की गई है यहाँ पे अर्थ के क्रस्ट की, ठीक है। क्रस्ट जो है आउटर मोस्ट लेयर है, इतना इन्होंने बताया है। उन्होंने बोला है कि आउटर मोस्ट लेयर जो हमारी क्रस्ट है वो धरती के पूरा मास को हम जनरली वेट के तौर पे भी कह सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा बीच में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिंपली मास को हम एज अ वेट समझ सकते हैं, ठीक है, या उसका एरिया समझ सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो क्रस्ट है वो धरती के पूरे मास से कितने % कम पे है, ठीक है, कितने % कम है, ठीक है, उतना कितना % कम है। तो ये लगभग 1% के करीब करीब आती है अर्थ के पूरे मास के, ठीक है, क्या चीज़ है, क्रस्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। प्रोटीन्स जो होते हैं, ठीक है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है कि प्रोटीन और लिपिड जो हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं या कहाँ से बनते हैं, ठीक है, कहाँ से बनते हैं जल्दी से। तो एंडोप्लाज्मिक कहीं रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है प्रोटीन और लिपिड जो है ये तैयार होते हैं, फॉर्म होते हैं, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चिंग मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर। हाँ, सिंपल सा, माहिर जो है, सिंपल इतना याद रखिए कि माहिर जो मिशन है इंडिया ने, ठीक है, ये किसके लिए लॉन्च किया है या किसके रिलेटेड है, आप सिंपल इतना सा जानिए, ठीक है। तो माहिर मिशन जो है ये किसके रिलेटेड है, तो ये आ जाएगा पावर इंडस्ट्री के संबंधित, ठीक है। ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है माहिर मिशन के नाम से। और इसका जो आप कह सकते हैं प्लान है जहाँ टर्म्ड है, टर्म कहते हैं टाइम पीरियड को, तो ये 5 ईयर्स के लिए है। कितने टाइम के लिए है, 5 सालों के लिए जो है इसको टर्म किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है, देखिए जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ कुछ स्कीम्स होती हैं, योजनाएं होती हैं जो टाइम के साथ साथ पुरानी हो जाती हैं, तो फिर वो जीके से हटके पहले वो करंट अफेयर्स में रहती हैं, फिर करंट अफेयर से हटके वो क्या हो जाती हैं, 1-2 साल तक जीके में आएंगी, फिर वो स्टैटिक्स जीके का पार्ट बन जाती है, ठीक है। जैसे ये ग्रामोदय योजना है, तो ये जो है ये सन 2000 में जो है लॉन्च हुई थी, सन 2000 में लॉन्च जो है वो की गई थी, ठीक है। तो जल्दी से एक और आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन आ चुका है कि प्राइम मिनिस्टर कौन था भाई 2000 में, सन 2000 में प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया का वो कौन थे, ठीक है। एक आपको पीछे क्वेश्चन दिया है और आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच कंट्री होस्ट द 1982 एडिशन ऑफ द एशियन गेम। एशियन गेम्स जो होते हैं 1982 के एशियन गेम्स जो हैं वो किस कंट्री के द्वारा होस्ट किए गए थे। तो 1982 के एशियन गेम जो हैं वो इंडिया के द्वारा जो है होस्ट किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे, इंडिया के द्वारा 1982 के। और अगर पूछ लिया जाए भाई कौन सी जगह इंडिया में, तो न्यू दिल्ली, ठीक है। कौन सी जगह में किए गए थे, न्यू दिल्ली में। जिसमें कि इंडिया की रैंक की बात कर ली जाए तो कितनी रैंक थी, रैंक 5, ठीक है। 5 नंबर पे जो है वो भारत देश रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, व्हाट इज द नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर। एक वर्किंग प्लान कोड है 2023 का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट या आप कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए है, ठीक है। तो वो बताइए वो किसके लिए जो है, ठीक है, वो प्लान कोड जो है वो किसके लिए है। इसमें से सेटिंग अप न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या इसके दौरान हमें नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनानी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट करनी है फॉरेस्ट की, या उनको नए अप्रोचेस करने हैं, या प्रोटेक्शन करना है एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कौन सी होती हैं, जो खतरे में होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे चीता नहीं है, ठीक है, चीता नहीं है, मान लीजिए 20-30 चीता बचे हैं पूरे इंडिया में, तो वो एंडेंजर्ड की स्पीसीज़ में आएंगे। जैसे डोडो एक बर्ड था, पक्षी था, डोडो जो है, ठीक है, जब वो खत्म होने की तादाद पे था तो वो एंडेंजर्ड में था। आप सीधा सीधा इतना समझ लीजिए कि जिसकी प्रजाति कम बची हो वो एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो क्या उनके लिए है या अर्बन डेवलपमेंट प्लान के लिए है, ठीक है। जल्दी से, तो ये है, ये मिशन जो है, ये कोड किसके लिए है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इवॉल्विंग न्यू अप्रोचेस, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए फॉरेस्ट की और नई नई अप्रोचेस के लिए जो है ये कोड जो है आप कह सकते हैं काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द एक्सप्लोरर हु जनरली क्रेडिट एज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। पहला व्यक्ति बताइए जो ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल, सबसे नॉर्थ पोल जो है, ठीक है। देखिए धरती की बात कर ली जाए इस तरह से जब हम बनाते हैं, सॉरी, ठीक है, ये यूनिवर्स कह लीजिए आप, तो एक नॉर्थ पोल रहता है ऊपर, एक साउथ पोल रहता है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि पहला व्यक्ति बताइए जो इस नॉर्थ पोल पे गया था, ठीक है, नॉर्थ पोल पे सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति, तो वो हमारा रहेगा रॉबर्ट पेरी, ठीक है। रॉबर्ट पेरी जो है ये गया था नॉर्थ पोल पे सबसे पहले 1856 में। कब गया था, 1856 में जो है ये रॉबर्ट गया था। इसी के साथ देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, अ मेडिकल कंडीशन इन विच द पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट फार ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी। एक ऐसी कंडीशन बताइए, देखिए आजकल तो ये भाई नॉर्मल सी बीमारी हो चुकी है, ठीक है, कि आंखों के नज़र में दिखता नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि एक व्यक्ति है, उसको पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, उसको पास का जो चीज़ है वो क्लियर का दिख जाता है, ठीक है, पास का उसको क्लियर दिखता है, बट दूर का जो है, ठीक है, दूर का जो है वो उसको क्लियर नहीं दिखता, तो उसको कौन सी बीमारी होगी। जिसको पास का क्लियर दिखता है उसको होती है मायोपिया, ठीक है, उसको क्या होती है, मायोपिया। जिसको दूर का क्लियर नहीं दिखता है, तो सॉरी, जिसको दूर का क्लियर दिखता है उसे होती है हाइपरमाइट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। ये दो बीमारियां हैं, जिसको पास का क्लियर दिखेगा उसको मायोपिया, जिसको दूर का क्लियर दिखेगा उसको हाइपरमेट्रोपिया। और मायोपिया जो है ये कौन से लेंस के साथ ठीक की जाती है, ये की जाती है कनकेव के साथ, और हाइपरमेट्रोपिया की जाती है कन्वेक्स लेंस के यूज के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, टूसू जो है, टूसू करके एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं जो ज़्यादातर कटाई के सीजन में कि मनाए जाते हैं, ठीक है, कि उसकी खुशी में। टूसू फेस्टिवल जो है मेरे भाइयों ये झारखंड, हमारे झारखंड में मनाया जाता है ड्यूरिंग द विंटर इन द लास्ट डे ऑफ मंथ। कौन से महीने के लास्ट में मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो इंग्लिश कैलेंडर है हमारा, ठीक है,
अंग्रेजी कैलेंडर जिसे हम कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं, एक देसी कैलेंडर कहा जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये मंथ्स के नाम हैं, ठीक है। चैत्र, माघ, पोष, फाल्गुना, ठीक है। तो ये पोष के महीने में ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही रहेगा, पोष के महीने में जो है ये मनाया जाता है उसके लास्ट डे पे। देसी कैलेंडर जो है ये कैसे वर्क करता है, इसके डे होते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आज जनवरी 15 है, ठीक है, और फेब्रवरी 15 तक इसका जो है पहला महीना रहेगा, ऐसे, ठीक है। जनवरी 15 से फेब्रवरी 15 तक पहला महीना रहेगा, फिर फेब्रवरी 15 को इसका दूसरा महीना स्टार्ट होगा, और मार्च के 15 तक दूसरा महीना रहेगा, ठीक है। ये 15 to 15 तक जो है इसके महीने चलते हैं, बस नाम अलग हैं, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाइयों कि विच अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म वाज ओरिजिनली परफॉर्म्ड इन टेम्पल ऑफ तमिलनाडु वाज द देवदासीज एंड देयरफॉर इट इज नोन एज द दासियातम। इन्होंने सिंपल सा इतना बोला है कि एक क्लासिकल है क्या, डांस फॉर्म, एक डांस फॉर्म है नॉर्मल, ठीक है, जो कि तमिलनाडु के टेम्पल्स में जो है वो हमारे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। उसे पहले किसके द्वारा किया जाता था परफॉर्म, देवदासीस के द्वारा किया जाता था, तो अभी उसे क्या है वो दासी आतम कहा जाता है, ठीक है। तो उस डांस का नाम बताइए जल्दी से। तो तमिलनाडु का आपको मालूम है क्लासिकल डांस कौन सा है, अभी लास्ट डे भी मैंने क्लास में कराया था, ठीक है। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तमिलनाडु का जाएगा। और कितना पुराना है ये 2000 वर्ष पुराना है, 2000 ईयर्स जो है ये ओल्ड है, सबसे पुराना। और बात कर ली जाए सबसे नए की, न्यूएस्ट की, कि सबसे जो नया वो है वो कौन सा है, तो वो आ जाएगा हमारा सत्रिय, ठीक है। सत्रिय जो है ये कहाँ का क्लासिकल डांस है, सत्रिय आ जाएगा असम का क्लासिकल डांस है। और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये केवल और केवल 500 वर्ष पहले का डांस है, ठीक है। टोटल 8 क्लासिकल डांस होते हैं, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ भाइयों, कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, कोई आपकी ऑन डिमांड टॉपिक्स चाहिए हो, कुछ भी आपके स्टडी के रिलेटेड स्पेशली आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज इंस्टाग्राम का हैंडल दिया रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का दिया रहेगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आप अपनी बात जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाइयों कि 2011 के सेंसस की बात की गई है, ठीक है, क्योंकि लास्ट जनगणना जो है वो 2021 में होनी थी, बट वो नहीं हो पाई कोविड के चलते, ठीक है। तो 2011 में जो सेंसस हुई थी, ठीक है, जनगणना हुई थी, उसमें उन्होंने पूछा है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, कौन सी यूनियन टेरिटरी है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, लीस्ट पॉपुलेशन है डेंसिटी में, ठीक है। डेंसिटी होता है घनत्व। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये एक एरिया है, ठीक है, और एक ये दूसरा एरिया है, उसमें एक घर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे घर है, और दूसरे एरिया में ऐसे बिल्कुल सटे हुए घर हैं, एक के ऊपर चढ़े हुए घर हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि इस टाइप का एरिया जो है यूनियन टेरिटरी कौन सी है जिसमें सबसे दूर दूर घर पे हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार में लगभग 46 समथिंग पर्सन है स्क्वायर माइल में या स्क्वायर किलोमीटर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो सबसे अगर डेंस की बात कर ली जाए कि ऐसा एरिया कौन सा है, तो वो आ जाएगा पहले नंबर पे दिल्ली, दूसरे नंबर पे आ जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चंडीगढ़, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर जो है इनमें तीसरे नंबर जम्मू कश्मीर आ जाएगा, जम्मू कश्मीर भी डेंस है। बात कर लिए लद्दाख की, तो लद्दाख जो है, लद्दाख में आप कह सकते हैं 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो लद्दाख आप कह सकते हैं कि थोड़ा कम डेंस है इनके कंपेरेटिवली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बीइंग आर्म्ड फोर्सेस साइंड पैक्ट विद आईडेक्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ टैक्टिकल लैंड रेडियो, ठीक है। आईडेक्स प्रोक्योरमेंट का जो है साइन पैक्ट जो है वो किसने किया था, ये भाई सभी को मालूम होगा, इंडियन आर्मी जो है, इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन आर्मी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय C.F. एंड्रयू, C.F. एंड्रयू के द्वारा इनमें से कौन सी किताब जो है वो लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये, और स्टैटिक्स जीके से आप कह सकते हैं कि मोस्टली क्वेश्चन जो है वो बुक्स के ऊपर भी आते हैं, जहाँ आप कह सकते हैं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कौन सी बुक है, तो ये है इंडियन रेनिसेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो बाई गए हैं बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए एक आधी बुक और एक मैं आपको बुक बताता हूँ, वो आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन टोटल आपको मैंने दिए आज होमवर्क में, ठीक है। टोटल कितने, 3 क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इंडियन स्ट्रगल जो है बहुत ही बेसिक सी बुक है भाइयों। ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आज के टाइम पे, तो ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए कि जिसको ये बुक्स के नाम, ऑथर जो है वो ना मालूम हो, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, रिटन बाय किसके द्वारा। सभी बच्चों ने कमेंट में जिस बच्चे को मालूम है कमेंट बॉक्स में आंसर जो है अपना
आने देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये रही हमारी आज की क्लास भाइयों, ठीक है, क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे वो बच्चे आंसर बताइए कमेंट में जल्दी से कि 15+ जो है वो किन के क्वेश्चन गए हैं। बहुत बढ़िया, अगर गए हैं तो ठीक है। तो इसके सिवा आज की क्लास जो है वो ख़त्म होती है। इसके सिवा अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी अगर आपका डाउट रहता है, ठीक है, किसी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कुछ भी किसी टाइप का भी हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा, जवाब मिलेगा उसका, ठीक है। और ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, लिंक रहेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ऐड होने का, सॉरी, ग्रुप्स में ऐड होने का चांस मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। नए बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, ठीक है, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।